देखो रेस, जैसी मैं रेस दूंगा बाइक बंद है, अभी चल रही है ना, ये देखो। लेकिन मैंने 1 और 2 गेयर डाउन कर लिया भाई, ठीक है। अब 2 गेयर डाउन करने के बाद देखो बाइक बंद नहीं हुई। क्लच छोड़ के रेस दो, आपकी बाइक बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। नहीं छोड़ूंगा, मेरी बाइक चल रही है, जैसे ही मैंने क्लच छोड़ा मेरी बाइक बंद हो जाएगी। ये देखो, आप देखो कितनी आसानी से मेरी बाइक उठ जाएगी, देखो कोई लोड नहीं पड़ी। अब दोबारा मैंने स्लो की। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। टॉपिक है कि जब भी हम अपनी बाइक को स्लो करते हैं तो हमारी बाइक बंद हो जाती है। तो इसके क्या कारण है भाई? देखो, वैसे देखा जाए तो भाई 2-3 इशू होते हैं ऐसे क्रिएट, जिनकी वजह से भाई ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको भाई 90% रीज़न है, वो है भाई हमारा क्लच। अब भाई आप सोचोगे कि क्लच की वजह से कैसे बाइक बंद हो सकती है। ठीक है भाई, इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम और जुड़ती है, जो मैंने आपको बताया 2-3 होती है। वो दूसरी प्रॉब्लम है भाई हमारा गियर, ठीक है। और तीसरी है भाई हमारी ये रेस। अब मैं आपको तीनों का मिक्सअप बताता हूँ भाई क्या रीज़न है। देखो, जब हम अपनी बाइक को नॉर्मली चला रहे होते हैं ना, और मान लो हम हैं 40 की स्पीड पे, चौथा गियर हमारा लगा हुआ है, हम इजीली अपनी बाइक को आगे को चला रहे हैं। लेकिन भाई जब कभी सडनली हमारे सामने, जैसे ये डॉगी आ गए यहाँ पे, ऐसे कुछ भी आता है भाई, तो हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं। तो उसके बाद हम क्या गलती करते हैं, हम दोबारा से क्लच को छोड़ के रेस देने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमारी बाइक बंद हो जाती है। हाँ भाई, यही कारण है। अगर आप क्लच ना छोड़ो, रेस ना दो ना, तो आपकी बाइक जो यहाँ पे बंद हुई है ना, वो वहाँ जाके बंद होगी। तो सडनली बंद होने का रीज़न यही है कि आपने एकदम से क्लच छोड़ के रेस दिया। तो अब मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता भाई कि आप बाइक को स्लो करो तो रेस मत दो, नहीं। इसका एक सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बताया। दूसरी प्रॉब्लम क्या बताई थी मैंने आपको? गियर की। तो हमारा गियर है ना भाई, ये इस चीज़ का सॉल्यूशन है। जब कभी भी आप अपनी बाइक को स्लो करते हो, ठीक है, आप नॉर्मली अपनी बाइक को चला रहे हो और आपने अपनी बाइक को स्लो किया, तो सडनली आपको गियर को डाउन करना पड़ेगा। ये एकमात्र तरीका है भाई जिससे आपकी बाइक बच सकती है, ठीक है। अगर आपने बाइक का गियर डाउन नहीं किया तो 99% चांसेस है भाई बाइक बंद हो जाती है। 1% चांसेस में वही बाइक सरवाइव कर पाती हैं जो बड़े सीसी की बाइक होती है, जैसे 150, 200, 300, 350 सीसी बाइकें ही सरवाइव कर पाती हैं। अदर क्योंकि भाई उनमें थोड़ी एक्स्ट्रा पावर होती है, तो वो कुछ टाइम के लिए झेल लेती है। बट उनके भी अगर भाई आप हायर पॉइंट पे हो, पाँचवें या छठे गियर पे, और सडनली आप 20 की स्पीड पे आओगे और फिर उनमें भी रेस दोगे ना भाई, उनके भी मैं बोल रहा हूँ 99% चांसेस है बंद होने के। बट वो 1% चांसेस इसलिए है क्योंकि वो उठ जाती है, उनमें टॉर्क उस हिसाब से होता है कि वो पिकअप ले लेती है। लेकिन हमको ऐसा काम ही क्यों करना है? अगर हमारे पास नॉर्मल बाइक है, या 150 भी या 200 सीसी भी है ना भाई, अगर हम एक नॉर्मल ढंग से अपनी बाइक को चला रहे हैं ना, तो कभी बंद नहीं होगी। और इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसी हमारी बाइक स्लो हुई, हमने गियर को डाउन किया और उसके बाद आप क्लच छोड़ के रेस दो, आपकी बाइक बिल्कुल भी बंद नहीं होगी, ठीक है भाई। एक बार मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, देखो कितना फ़र्क आता है, ठीक है। बाइक को स्टार्ट किया मैंने, इस वाले में भाई मैं गियर को डाउन नहीं करूँगा, ठीक है। चौथे गियर पे चलेंगे अपना आराम से 40-50 की स्पीड पे। मैं इसमें गियर को डाउन नहीं करूँगा, देखना बाइक मेरी बंद हो जाएगी, भले मैं रेस दूंगा। और अगले वाले में इसके बाद एक और राउंड करेंगे जिसमें हम गियर को डाउन करेंगे, और फ़र्क आप लाइव देखना भाई, ठीक है। पहला गियर डाला हमने, निकल गए, दूसरा इजीली, ठीक है, तीसरा गियर ओके, चौथा गियर, ठीक है। अब चौथे गियर में मेरी बाइक चल रही है भाई 50-60 पे आ गया। मेरे सामने यहाँ पे हम ब्रेक लगाते, सडनली कुछ आ गया भाई, मैंने ब्रेक लगा ली, ठीक है। अब मेरी बाइक आ गई भाई 20 पे। अब मैं गियर डाउन नहीं करता ना, देखो देखो रेस, जैसी मैं रेस दूंगा बाइक बंद है, अभी चल रही है ना, ये देखो हुई ना बंद। जब तक मैंने बोला ये चल रही है, जब तक मैंने क्लच नहीं छोड़ा था, तब तक बाइक हमारी चल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने क्लच छोड़ा और रेस दी, वैसी हमारी बाइक बंद हो गई। इसका क्या रीज़न है? यही है भाई, क्योंकि मैंने गियर को डाउन नहीं किया। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। न्यूट्रल, पहला गियर, दूसरा। अब थोड़ा यहाँ से यू टर्न लेके इस रोड पे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो तीसरा, चौथा 4 गियर लग गया भाई। अब ब्रेक लगाऊं, देखो
ब्रेक लगाई मैंने पूरी, बाइक रुक गई। देखो क्लच दबाया, अब जैसी क्लच छोड़ूंगा बाइक बंद हो जाएगी, लेकिन मैंने 1 और 2 गियर डाउन कर लिया भाई, ठीक है। अब 2 गियर डाउन करने के बाद देखो बाइक बंद नहीं हुई, जबकि भाई मेरे को फर्स्ट गियर में लानी थी, बट दूसरे गियर में भी सरवाइव कर गई। क्यों? क्योंकि 20 की स्पीड थी, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं आता भाई कि कौन सी स्पीड में कौन सा गियर रखना है, तो इसका भी एक छोटा सा सॉल्यूशन है मेरे पास। हमारी बाइक पे भाई नंबर लिखे होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है 10 की स्पीड है तो आप पहला गियर मान लो, 20 की स्पीड है तो आप दूसरा, 30 की स्पीड है तो आप तीसरा गियर, और 40 की स्पीड है तो चौथा गियर मान लो, ठीक है। अब जब आप इस फॉर्मेट से चलोगे ना, आप जैसी बाइक की स्पीड को कम करोगे और मीटर में देखोगे ना कि आपकी बाइक 30 की स्पीड पे है तो तीसरा गियर कर दो, आपकी बाइक इजीली उठ जाएगी। अब 20 की स्पीड पे है तो दूसरा गियर, और आपको लगता है कि 20 से भी नीचे है तो भाई चुपचाप पहला गियर लगा लो, आपकी बाइक इजीली चल जाएगी भाई, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं भाई, देखो न्यूट्रल किया, पहला गियर, ठीक है, दूसरा गियर, तीसरा गियर और ये चौथा गियर, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेते हैं भाई, देखो 50-60 की स्पीड पे आ गया मैं। अब मैंने सडनली ब्रेक मारी, ये देखो सडनली ब्रेक मारी, ये देखो ब्रेक। अब जब तक मैं देखो क्लच नहीं छोड़ूंगा मेरी बाइक चल रही है, जैसे ही मैंने क्लच छोड़ा मेरी बाइक बंद हो जाएगी, ये देखो हुई ना। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि गियर डाउन नहीं हुआ, बाइक को उतनी पावर नहीं मिली जितनी उसको चाहिए थी बाइक को उठाने के लिए। छोटे गियर में बाइक की पावर ज़्यादा होती है। हमेशा जब कभी हमको बाइक को खींचना होता है ना, तो हम छोटे गियर से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। उसमें कम रेस में भी हमारी बाइक आराम से उठ जाती है, लेकिन हायर गियर में नहीं उठती है, ठीक है। लाइव देखा आपने कितना फ़र्क पड़ता है भाई कि सिर्फ एक गियर डाउन करने से। और गियर कौन सा डालना है ये भी मैंने आपको बता दिया भाई कि 10 की स्पीड पे पहला, 20 की स्पीड पे दूसरा, 30 की स्पीड पे तीसरा और 40 से चौथा। और उससे ऊपर तो भाई डाउन करोगे भी, 40 तक भी आ जाओगे तो चौथे गियर में आराम से बाइक सर्वाइव कर लेगी। और ये भाई कुछ टाइम के लिए है, देखना जैसे आपको आदत पड़ेगी ना 1, 2, 3, 4 बार, उसके बाद भाई आप बिना मीटर देखे, बिना गियर को देखे कि कौन सा गियर है, आप आराम से अपनी बाइक को चला लोगे। क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा भाई, जैसी बाइक स्लो होती है तो आप ऑटोमेटिक ही गियर को डाउन कर लोगे, ठीक है। गियर को डाउन करते हैं भाई, एक बार भाई मैं आपको दिखाता हूँ, देखो गियर डाउन करके, ठीक है। तीसरा गियर, चौथा गियर, और ये ब्रेक लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने ब्रेक लगाई, अब देखो गियर डाउन करूँ, देखो भाई 20 की स्पीड पे 1, 2 गियर डाउन किए मैंने। अब देखो कितनी आसानी से मेरी बाइक उठ जाएगी, देखो कोई लोड नहीं पड़ी। अब दोबारा मैंने स्लो की, सेम गियर में है ना, तो बाइक बंद नहीं होगी। लेकिन अब मैं और ज़्यादा स्लो कर दूँ, बिल्कुल 10 की स्पीड पे दूसरे गियर में भी नहीं उठती है भाई बाइक। देखो ये देखो मैंने बिल्कुल स्लो कर दी, दूसरे गियर में है ना, नहीं उठती, देखो बंद हो गई ना, झटके से बंद हुई ना, नहीं उड़ती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी स्पीड ज़्यादा ही स्लो हो जाती है, जिसके कारण भाई दूसरे में भी सरवाइव नहीं कर पाती, ठीक है। समझ गए आप क्या मेथड है? मतलब कभी भी आप अपनी बाइक को चलाते हो ना भाई, ये तो खाली रोड है, देखो यहाँ पे तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। लेकिन इन केस आप बाइक चलाना आपने शुरू कर दिया और आप ऐसे मेन रोड में चले जाते हो जहाँ पे भाई आगे पीछे भी गाड़ियाँ आती है, और खाली रोड में तो एक टाइम के लिए आप सर्वाइव भी कर लोगे। लेकिन जहाँ पे भीड़ होती है, नॉर्मल हमारे मार्केट का एरिया, वहाँ पे आप सरवाइव नहीं कर पाओगे भाई। वहाँ पे आपको गियर डाउन करना ही पड़ेगा। और बाई चांस आपने नई बाइक सीखी और आपसे बंद हो गई ना बाइक, भाई जो पीछे वाला कॉन्फिडेंस की आपके वाटर लगाएंगे ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, वो मिनट के अंदर आपकी हॉर्न मार के तंग कर देते हैं भाई सामने वाले को। तो ये गलती मत करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो यार, गियर डाउन करने में कितना ही टाइम लगता है। जब मैंने भी नया सीखा था तो भाई मुझे भी बहुत ऐसा लगता था कि यार इतना सब कैसे मैनेज होगा कि स्पीड भी कम करनी है, क्लच भी दबाना है, रेस भी कम करनी है, उसके बाद गियर डाउन करके फिर क्लच भी छोड़ना है, मीटर में भी देखना है, विद इन 1 सेकंड का टाइम भी नहीं होता कई बार तो हमारे पास। बट भाई कुछ टाइम के बाद ना, जैसे ही प्रैक्टिस होती है, ये अपने आप हो जाता है। आप नहीं करोगे, आपका ध्यान नहीं जाएगा कि 20 की स्पीड है। हमारी मसल्स मेमोरी इतनी तेज होती है कि हम ऑटोमेटिक ही इन चीज़ों को करने लग जाते हैं,
ठीक है। तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट होता है वीडियो को लेकर के कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और भाई खाली रोड में ही बाइक को चलाना, ठीक है भाई, टेक केयर।